सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉक। जैसा कि हमारा राजस्थान जीके है वो हमारे बीएसटीसी जो जीके क्विज चल रही है उसमें कवर हो ही रहा है। वो आपके लिए पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीटीटी एग्जाम में जो आपके लिए इंडिया जीके है और जो इन्वायरमेंट स्टडी के क्वेश्चन है वो सभी मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो आपकी पीटीटी जीके क्विज नंबर फर्स्ट है ये वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर या फिर किनारे पर पाए जाते हैं? ऑप्शन एक है रावी व सिंधु, बी झेलम, सी व्यास और डी सतलज। उत्तर आप भी सोच लीजिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर है वो रावी व सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं, यानी रावी व सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें से रावी के किनारे हड़प्पा और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर कौन थे? ए है 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर या 22वें तीर्थकर। अब ये किसके तीर्थकर थे? सबसे पहले तो महावीर जो थे वो जैनियों के तीर्थकर थे और वे 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। और पूछा जाए 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। एक ही क्वेश्चन के साथ आपके और भी पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए हैं। एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं हम। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या जैन अवेस्ता। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है वो मूसा संहिता है। क्लियर आपको? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो सिनागोस इनके पूजा स्थल को कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? सिनागोस इनके पूजा स्थल को कहा जाता है और धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। और जैन अवस्था की बात करें तो वो क्या है? पारसों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, जैन अवस्था पारसों का पवित्र ग्रंथ है और मूसा संहिता यहूदियों का धार्मिक पाठ है। आगे चलते हैं हम। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय किसको जाता है, या फिर यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक ने या फिर बिंदुसार ने। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो बहुत सारी लिपियों में खुदे हुए हैं, जिनमें जैसे ब्राह्मी लिपि में भी खुदे हुए हैं, वो अरमेक लिपि में भी खुदे हुए हैं। उसके अलावा जो खरोष्ठी लिपि है, काफ़ी लिपियों में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर केवल ब्राह्मी इस पे सही होगा। तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं, जैसे लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ये जितने भी हैं वे ब्राह्मी लिपि में थे। अरमैक लिपि की बात करें तो शरेकुना अभिलेख और लघुमान अभिलेख, तक्षशिला अभिलेख, और खरोष्ठी लिपि की बात करें तो उसमें खुदे हुए थे शाहबाज गाड़ी, मान सहेरा। ये जो काफ़ी शिलालेख हैं ये अलग अलग लिपियों में खुदे हुए हैं। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। आगे चलते हैं हम। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया, कृष्ण प्रथम ने किया या गोविंद प्रथम ने किया? आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा कृष्ण प्रथम ने, यानी महाराष्ट्र की जो एलोरा है उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मंदिर है वो किस शैली से निर्मित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो वो है बेसर शैली से निर्मित है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का, रामायण का, पंचतंत्र का या कथी सरती सागर का है? तो जो रज्मनामा है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत के कुछ अंशों को फारसी में अनुवाद किया गया था, जो अकबर के आदेश से किया गया था। और किसने किए थे? तो अब्बुल फजल ने किया था, शेख सुल्तान ने किया था, और भी थे लोग, जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी था, नकीब खां फैजी था। काफ़ी लोग थे जिन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, विवेकानंद या राम मोहन रॉय ने की? तो सिंपल सा
इसका आंसर होगा विवेकानंद ने की। हम सभी जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, और कब की थी? 1896 या 97 में की थी। 1 मई, शायद 1 मई 1897 में की थी। और सर्वप्रथम मठ की स्थापना कहाँ की? तो वो कलकत्ता में की थी, कलकत्ता के वरानगर में की थी। और द्वितीय किया था वेलूर में की थी, वेलूर कलकत्ता में की थी। इस क्वेश्चन के साथ भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन और भी क्लियर हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, सातवां या छठा? उत्तर सोच लीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है। तो छठे नंबर 6 कौन कौन से देश है? 6 है। सबसे पहला आता है रूस आता है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, उसके बाद चौथे स्थान पे चीन है, 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, तो और 7वें पे हमारा भारत देश है। तो पहला भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है, याद रखिएगा रूस। आगे चलते हम। दक्षिण ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या दक्षिण गंगोत्री? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का दक्षिण गंगोत्री, यानी दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से? तो चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक बिल्कुल राइट है। और जो साइक्रोमीटर है उसकी बात करें तो साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। क्लियर आपका? चालकता मापी किसका है? तो मृदा की लवणता नापी जाती है इससे, और साइक्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पिडमांट मैदान का विस्तार कहाँ है? झालावाड़, भरतपुर, राजसमंद या हनुमानगढ़ में? तो पिडमांट मैदान का जो विस्तार है वो राजसमंद, खास तौर पर देवगढ़ राजसमंद में पिडमांट मैदान का विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थार के मरुस्थल की प्रमुख जलवायु विशेषता क्या है? ऊंचा तापक्रम, कठोर सूखे की लंबी अवधि, उच्च वायु वेग या उपयुक्त सभी? तो सभी ऑप्शंस को पढ़कर हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो सभी है वो बिल्कुल सही होगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर, यानी सभी जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऊंचा तापक्रम भी होता है थार के मरुस्थल में, कठोर सूखे की लंबी अवधि होती है, उच्च वायु वेग भी होता है, तेज हवाएं चलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट होगा, डी। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम पर लीटर कितना होता है? 4 से 6, 2 से 4, 8 से 10 या 12 से 16 मिलीग्राम पर लीटर? तो आप भी अपना उत्तर सोचिएगा, बिकॉज मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका भी एक बार रिवीजन होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट होगा, 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर जल में अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, तो किससे किया जाता है? मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या जल जीवशाला द्वारा? तो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जल जीवशाला द्वारा निरूपित होता है। जल जीवशाला मतलब जो एक्वेरियम की एक जो बड़ी शाला होती है उसे जल जीवशाला कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन एक है वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, उत्तर मेंशन भी किया हुआ है, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हम। पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? यानी पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन? उत्तर मेंशन किया हुआ है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओजोन के अवक्षय के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, शाचेंद्र सान्याल या फिर लाला हरदयाल?
तो गदर पार्टी की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट है, यहाँ पर उत्तर मेंशन किया हुआ है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और ये एक विख्यात क्रांतिकारी है और इन्हें 1913 में सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और गदर नामक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता देता हूँ आपको, गदर नामक समाचार पत्र का संपादन भी इन्होंने ही किया था और स्थापना कब की थी? 1913 में की थी। क्लियर, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, GD बिरला या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे GD बिरला, उत्तर मेंशन है और बिल्कुल राइट आंसर है। GD बिरला 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पद्म विभूषण से सम्मानित भी हैं और भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और स्वाधीनता सेनानी भी थे। और इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1967 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1932 में ये हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने थे। आगे चलते हैं हम। मिसाइल मैन के नाम से भारत के कौन से वैज्ञानिक को जाना जाता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, CB रमन, चंद्रशेखर या अब्दुल कलाम? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना भी चाहिए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे भारत देश के। इनका काफ़ी समय जो था वो इसरो और DRDO में ये बिताते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो 11वें राष्ट्रपति थे और इन्हें ये भारत रत्न से सम्मानित भी है। और कब मिला था भारत रत्न? तो 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन के साथ आपके जितने पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चिकित्सा शास्त्री जीवक किसके दरबारी वैद्य थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक या बिंदुसार? तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए हमेशा की तरह एक सरप्राइज क्वेश्चन है। जो भी इसका आंसर देगा और जितना विस्तार पूर्वक देगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।